वेलकम बैक। बात हो रही है नए लेबर कोड की और आज है इसका चैप्टर 3। हमारी 3 चैप्टर्स की ये सीरीज, उसका आज लास्ट एपिसोड और ये था गिग इकोनॉमी के ऊपर, गिग वर्कर्स के ऊपर। हमारे वो सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं इस नए ई कॉमर्स वर्ल्ड में, क्विक कॉमर्स वर्ल्ड में, और उनके बिना तो शायद अब दिन की आप कल्पना भी नहीं कर पाए। डिलीवरीज, कार्स, ड्राइवर्स एक्सेट्रा, राइट। तो ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बात हुई इसके बारे में कि कैसे सब कुछ शेप ले रहा है। गिग वर्कर्स के लिए नए कोड में क्या है, और जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं, चाहे वो एमएसएमईज हों या एसएमईज हों या स्टार्टअप्स हों, कंपनीज हों, उनके लिए उसका क्या मतलब है। एक चीज़ सुचिता, वो ये कि क्या यहाँ से अब ये गिग वर्क फोर्स, अब जबकि इतने सारे नए इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं या उनकी बात हो रही है, लोग अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, ये वर्क फोर्स बढ़ेगा। और दूसरा तरफ फिर ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर कि अगर आपको किसी को निकालना हो और लेस देन 100 नंबर हो तो उसको बढ़ा के 300 कर दिया, तो थोड़ा हायर एंड फायर को भी ईज आउट कर दिया। मतलब चीज़ें पैन आउट होंगी, ईज की तरफ भी दिखती है, थोड़ी हार्शनेस भी दिखती है उसमें। एक्चुअली आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट इसको देखने के दो तरीके भी हैं। जहाँ पे कंपनी शट डाउन हो गई हैं, बैंकरप्ट हो गई हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली जो यूनिट्स हैं, जो अनहेल्दी सिचुएशन में चली गई हैं, जहाँ पे वो लोग नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, आज के डेट में उनके लिए एक बिजनेस को शट डाउन करना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शट डाउन करना, उसके लिए बहुत लंबा पेपर वर्क होता है और उसके ऊपर काफी सारा लाइबिलिटीज आ जाती हैं, जिसके वजह से एक शटडाउन भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एक्सट्रीम सिचुएशन। वहां पे जब एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां पे बिजनेस बैंकरप्ट हो चुका है, सस्टेनेबल नहीं है, वहां पे शायद ये प्रावधान की जरूरत थी। क्योंकि अगर हमारा इकोनॉमी बड़ा है, हमारे वर्कर्स बड़े हैं, इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, आज के डेट में हम लोग एक 550 मिलियन वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें से ऑब्वियसली 85% इनफॉर्मल है, जिनको हम इसमें काउंट ही नहीं करते हैं। अब फॉर्मल वर्कफोर्स के 14% में भी अगर हम देखें, जहां पे कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती है, वहां पे थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को भी सहूलियत चाहिए टू बी एबल टू सर्वाइव। कहीं पे ये जो सर्वाइवल वाला मोड आता है, वहां पे जब फैसिलिटेशन चाहिए थी, सिर्फ उस फैसिलिटेशन के लिए शायद ये वाला प्रावधान यूजफुल होगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपनी रोज हायर फायर शुरू कर देगी। इकोनॉमी बढ़ रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, जीडीपी हमारा अच्छा हेल्दी है, वर्ल्ड का नंबर टॉप 3 में आ रहे हैं हम लोग, एज एन इकोनॉमी नंबर 4 चल रहे हैं हम लोग। तो देर इज नो सिचुएशन जहां पे हम ये कह रहे हैं कि ये नेगेटिविटी हमको लेके आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। एक कंट्री को आगे बढ़ने के लिए सब तरह की फैसिलिटेशन चाहिए होती है। वर्कर्स का प्रोटेक्शन सबसे अहमियत रखता है, इसीलिए वर्कर्स प्रोटेक्शन को सबसे पहले ध्यान में रख के ये लेबर कोड्स बने हैं। उसके बाद इंडस्ट्री को भी जहां पे बेसिक थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन चाहिए टू बी एबल टू सस्टेन एंड बी एबल टू फंक्शन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जेल एंड सिटिंग इन द जेल एंड फाउंडर्स को अलग एक पूरा एक लंबा चौड़ा जो पेपर वर्क करना पड़ता है, जिसका कुछ प्रावधान नहीं है उसमें से निकलने का। वैसे पॉलिसीज, आउटगोइंग पॉलिसीज को लेट गो करना ही एक जरूरी हो गया है। इतने शतक बाद हमारा ये लेबर रिफॉर्म हुआ है, कंट्री के लिए बहुत जरूरी था। एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव देने के लिए कि आप हमारी कंट्री जो अगर मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहती है, उनको सहायता की बहुत जरूरत है। टीएलआई स्कीम्स वगैरह सब जो आए हैं, उनको सहायक करने के लिए आए हैं। नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरियों की कोई कमी नहीं है, नौकरियां बढ़ रही हैं। इनफैक्ट इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के मेंबर्स कंसिस्टेंटली 30 to 40% जॉब्स फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं। मंथली हम लोग कम से कम 30 to 40% जॉब्स हम लोग फिल नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों का और जॉब का कोई मिलाप नहीं है। देयर इज ह्यूज स्किल गैप एटसेट्रा। सो वी आर डीलिंग विद डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। जॉब्स की प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है। नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल दिया, और मैं सोनिका उसको लेकर आता हूं कि हमने सब प्रोटेक्ट करने के लिए, ये करने के लिए, वो सब अच्छी बातें, लेकिन स्किल सेट जिसका अभी जिक्र किया सुचिता ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मुझे गिग इकोनॉमी को देख के लगता है कि वो बहुत ही रॉ है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन वहाँ पर उनको एजुकेट करने की, उनको थोड़ा एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की, डिलीवरीज को आपको कैसे करना है, कैसे बाइक चलानी है, कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है, एंड इट्स अ रियल प्रॉब्लम। उस पर कोड ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, लेकिन इट्स नीड ऑफ द टाइम अगर वो हमें इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है। देखिए, एंड ऑफ द डे
पीपल आर, किसी भी कंपनी के लिए पीपल आर देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी सेफ्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो आप ट्रेनिंग की बात कह रहे हैं, अब जैसे अगर हमको चाहिए कि विद इन 10 मिनट्स डिलीवरी चाहिए, किसी कोई भी कंपनी ये कमिट कर रही है कि 10 मिनट्स में आपको डिलीवरी होगी, तो आपने कई बार देखा होगा कि काफी रैश ड्राइविंग होती है बाइक्स पे, स्कूटर्स पे, वो जिससे वो 10 मिनट का टारगेट अचीव कर सकें। अब इसमें सवाल ये उठता है कि 10 मिनट की कमिटमेंट वर्सेस सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय क्या ज्यादा जरूरी है? क्या सेफ्टी गियर एम्प्लॉय को दिया जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उस पे ये कोड क्या कहता है, नंबर 1, और वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मैं इसी में एक और चीज बोलना चाहूंगी कि इस कोड में अभी वर्क फॉर विमेन नाइट शिफ्ट्स अप्रूव हो गई हैं विद कंसेंट, लेकिन कितनी फैसिलिटीज में जो सुविधाएं चाहिए फॉर विमेन टू वर्क एट नाइट, मतलब आप इसमें गिग को भी 1 मिनट के लिए अगर पॉज करें, आप बोलो कि जो विमेन, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, विमेन 48% ऑफ दिस कंट्री इज विमेन एंड मेनी ऑफ देम आर विलिंग टू वर्क, एंड अगर वो नाइट शिफ्ट ओपन हो जाती है तो उसके लिए जो ट्रैवल की सुविधा देनी है, ट्रैवल आफ्टर 7 PM बिफोर 6 AM, वो जो ट्रैवल की जो सुविधा है, और अगर किसी का बच्चा है, अगर क्रैश, क्या कहते हैं कि इफ यू हैव मोर देन 50 पीपल यू शुड हैव अ क्रैश। कंपनीज ने अभी तक इतने सालों में दिन में क्रैश नहीं लगाई, रात की क्रैश का क्या होगा? आप मतलब आप खुद बताइए मुझे कि गॉट योर पॉइंट मैम, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब समय कम पड़ गया यहाँ पर, मुझे बताया जा रहा है कि अब समाप्ति की तरफ है, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम इस चेंज के लिए कितने तैयार हैं और ये चेंज हर तरफ से आना चाहिए। इट्स वेरी गुड कि जो हमारी गिग इकोनॉमी के भाई बंधु हैं उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स आया है, उनको जॉब प्रॉपर जॉब की तरह फील होगी, बहुत हद तक ये उस तरफ लेके जाएगी। कंपनियों के, स्टार्टअप्स के जो इन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे उनके खर्चे एक हद तक बढ़ेंगे, लेकिन वो सेट ऑफ भी होंगे जैसा बात हो रही थी, और आगे जाके उनके बड़े फायदे हैं। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को इवॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर तौर तरीका, स्किल सेट, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट से। एंड होप कि जब ये सिस्टम पूरी तरह से इवॉल्व होगा नए लॉस के अंदर, नए कोड्स के अंदर, तो वो चीज़ें भी अपने आप फॉलो करेंगी। तो सोनिका एंड सुचिता, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये सब कुछ एक नई शुरुआत है, अभी हम उस पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे हमको इसके नतीजे देखने को मिलेंगे, कहीं कोई कमियां हैं वो पता लगेंगी, उसको कैसे दुरुस्त करना है, फिर ये अलग अलग स्टेट्स में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, सारा दारोमदार उसके ऊपर होगा। तो शायद 1 साल के अंदर एक मोटी पिक्चर हमारे सामने होगी कि ये जो नए कोड्स तो आए, लेकिन उससे कितना बड़ा बदलाव आया वो हम पता लगा पाएंगे। एक बार फिर हम आप लोगों को आमंत्रित करेंगे और इसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश होगी कि कितना बेहतर हुआ सिस्टम इन सबसे। फिलहाल अभी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।